नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अफेयर ऑफ वर्ल्ड 28 बाय आयुष गौतम। आप सब सही पढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में। 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार इट मीन्स नोबेल पीस प्राइज के विजेता वेनेजुएला की राजनेता मैरिया कोर्ना मचादो को मिला है। ये पुरस्कार सिर्फ मरिया के लिए नहीं बल्कि वेनेजुएला के लाखों लोगों की लड़ाई और लोकतंत्र की उम्मीद के लिए है। आइए जानते हैं कौन है मारिया कोर्ना माचादो, उन्होंने क्या किया है और क्यों उन्हें ये बड़ा सा सम्मान मिलने वाला है। चलिए थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। मारिया कोर्निया मचादो का जन्म 7 अक्टूबर 1967 को कराकास वेनेजुएला में हुआ था। उन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। बाद में समाज सेवा और राजनीति सक्रिय से जुड़ गई। वे सेमुटे नामक नागरिक संगठन की संस्थापक भी हैं जो चुनाव निगरानी और लोकतंत्र विकास के लिए काम करता है। वेनेजुएला पिछले कई वर्षों से आर्थिक संकट, राजनीतिक दबदबे और मानवाधिकार संकटों से जूझ रहा है। सरकार विरोधी आवाज़ों को दबाया गया, विपक्षी नेताओं को पीड़ित किया गया और उनकी जान ले ली गई। अब बात करते हैं। मारिया ने 2023 में विपक्षी चुनाव प्राथमिक में जीत दर्ज की, लेकिन उन्हें 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में दौड़ने से रोका गया। एक राजनीतिक प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद उन्होंने एडमुंडे गोंजलेस नामक प्रतिनिधि उम्मीदवार का समर्थन किया। मैरिया को जीवन और सुरक्षा का खतरा था, उन्हें छुपना पड़ा, फिर भी उन्होंने देश नहीं छोड़ा और अपने देश के अंदर रहकर संघर्ष जारी रखा। उनकी टीम और समर्थक अक्सर गिरफ्तार, निर्वासन या दमन के साथ उनको मार दिया जाता था। अब जानते हैं नोबेल शांति पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज क्यों मरियाना को मिल रहा है। 10 अक्टूबर 2025 को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हुई। नोबेल समिति ने कहा कि ये पुरस्कार उन लोगों के लिए है जो हु कीप्स द फेम ऑफ डेमोक्रेसी बर्निंग एम्ड ए ग्रोइंग डार्कनेस, यानी जो अंधेरे में भी लोकतंत्र की लौ जलाए रखते हैं उनके लिए। पुरस्कार के कारणों में शामिल है लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देना, राज्य की राजनीतिक दमन प्रणाली के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष करना और देश के न्यायपूर्ण एवं शांतिपूर्ण संक्रमण की देश में प्रयास करना। पुरस्कार समारोह में 10 दिसंबर 2025 को ऑस्लो, नॉर्वे में होगा। अब जानते हैं महत्वपूर्ण बातें और क्या इसकी और इम्पोर्टेंस है। मैरिया ने पहले से ही 2024 में सिखवारो प्राइज और वैक्लो हेवेल ह्यूमन राइट प्राइज जीता है। उन्हें कई बार राजनीतिक उत्पीड़न और कानूनी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। नोबेल समिति के अनुसार मारिया ने बैलेट्स ओवर बुलेट्स का सामना भी किया है। इस पुरस्कार ने विश्वस्त स्तर पर लोकतंत्र और उसकी लड़ाई लड़ने वालों के लिए एक रास्ता खोला है। यह सिर्फ वेनेजुएला की समस्या नहीं बल्कि कई देशों में लोकतंत्र पर बढ़ते दबाव की कहानी भी है। अब जानते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आगे चल के फ्यूचर पे। इस पुरस्कार से मारिया अपने देश के लिए एक बहुत बड़ी आवाज बन जाएंगी। इस तरह से पुरस्कार या इंगित करते हैं कि शांति, संघर्ष और बहस लोकतंत्र की बुनियाद बन के रहेगा और ये महत्वपूर्ण कदम होगा शांति के लिए। अब इसमें चुनौतियां क्या आई, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सक्रिय भूमिका जरूरी है और जैसा कि इस नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदार ट्रंप भी थे, तो ट्रंप को ये पुरस्कार नहीं मिला। ट्रंप का दावा था कि उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़वाई और उनको रुकवाया। उनमें एक पीस डील करने का बहुत बड़ा योगदान है उनका, जैसे कि उनका दावा है इंडिया पाकिस्तान की वॉर उन्होंने रुकवाई और भी कई सारी वॉर उन्होंने रुकवाई। लेकिन इंडिया इसको पूरी तरह से डिनाई करता है और करता आ रहा है, हर मंच से कर रहा है डिनाई। अब ट्रंप इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, नेक्स्ट मूव उनका क्या होगा, क्योंकि ट्रंप बौखला गए हैं। क्योंकि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज शांति का नहीं मिला। ये एक बहुत ही दुखद खबर है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और उनके समर्थक पाकिस्तान के लिए, बिकॉज दोनों चाह रहे थे कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया और मैरिया कोर्निया माचादो वेनेजुएला की
इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये पूरा आर्टिकल उन्हीं के ऊपर है। एंड शी इज़ बिकम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ गेटिंग द नोबेल पीस प्राइज़। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? आप कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबको मैं मिलता हूँ एक नई सी प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।